नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपको जुलाई के महीने में बस अपनी जेब में रख लेनी है। फिर जिंदगी का ऐसा सुख प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अब जुलाई के महीने में ग्रह गोचर के आधार पर राशि अनुसार वह चीज आपको बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को चमकाने वाली है, आपके फूट किस्मत संवारने वाली है और आपके आने वाले कल को शानदार बनाने वाली है। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहे, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जानकारी हमने आज की वीडियो में आपको प्रदान की गई है वो शानदार है और इसके चमत्कार भी बहुत जबरदस्त है। आपका जुलाई का पूरा महीना शानदार हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। आपको इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो आपके पूरे जुलाई के महीने में अपने जेब में रखना है। अपनी जिंदगी का एक पल खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले महाबली हनुमान इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। दोस्तों, जुलाई के महीने में जब भी घर से बाहर निकलो तो अपनी जेब में यह एक चीज रख लेना। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी और अगर 50 लाख भी चाहिए तो तुरंत आपको मिल जाएंगे। इस छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और अगर आपने यह अपने पर्स में रख ली तो आप माला माल बन जाओगे। और अगर किसी का प्रेम पाना है, किसी को अपने प्यार में पागल करना है, तो दोस्तों वह भी मात्र कुछ दिनों में हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपके पैरों में गिड़गिड़ाकर रोएगा और आपसे प्रेम पाने की भीख मांगेगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, तो दोस्तों इस चीज को मात्र जेब में रखने से वह बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर बंगला गाड़ी चाहिए तो बंगला गाड़ी भी आपको मिल जाएगा। बस आपको अपने पर्स में यह छोटी सी चीज इस जुलाई के महीने में रखनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में दोस्तों महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है और सावन महीने की शुरुआत भी जुलाई के महीने में हो रही है। दोस्तों, साथ ही 3 बड़े ग्रहों का महाराज परिवर्तन हो रहा है, जिससे दोस्तों आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और अगर ऐसे में आपने अपने पर्स में या अपनी जेब में यह एक छोटी सी चीज रख ली तो समझ जाना कि आपकी बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वह चीज आपके कदमों में होगी। दोस्तों, फिर चाहे पैसा हो, गाड़ी हो या फिर किसी का प्रेम पाना ही क्यों ना हो, सब चीजें आपके कदमों में होंगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाट होगी। दोस्तों, यहां तक कि जो इंसान पहले आपको देखकर बोलता नहीं था, जो इंसान पहले आपको देखकर नजरें चुरा लेता था, वह इंसान भी अब आपके पास आएगा और आपके तलवे चाटने का दोस्त तो आपसे दोस्ती करना चाहेगा, आपसे रिश्ते जोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस चीज की महिमा ही इतनी न्यारी है। दोस्तों, पुराने समय में राजा महाराजा भी इस चीज को अपने साथ रखते थे, जिससे उनको भी प्रजा का साथ और युद्ध में जीत मिलती थी। बड़े बड़े किलों पर वह लोग आसानी से फतह कर लेते थे, क्योंकि यह चीज जिसके पर्स में या फिर जिसकी जेब में है तो समझ लेना उसका साथ स्वयं बजरंग बली दे रहे हैं। क्योंकि इस चीज को झगड़ जेब में आपने रख लिया तो बजरंग बली आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। महादेव का साथ आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। धन के देवता कुबेर देव आपके घर पधारेंगे, आपकी जेब को हमेशा नोटों से भरेंगे, आपके बैंक खातों में करोड़ों रुपए आएंगे। दोस्तों, तो अभी के अभी इस चीज को अपनी जेब में रख लेना। आखिर वह कौन सी चीज है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस चीज की महिमा बहुत न्यारी है और आपको इतना मैं बता दूं कि थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी, क्योंकि इस चीज को आपको चुपचाप अपने पर्स में रखना है। अगर किसी अड़ोसी पड़ोसी को या फिर अपने किसी दोस्त को पता चल गया तो इस चीज का काम करना दोस्तों बंद हो जाएगा। अगर आपने अपने भाई को या फिर अपनी पत्नी को या अपने पति को भी बता दिया इस चीज के बारे में, तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, जब आप कोई उपाय कर रहे हो या जब आप कोई क्रिया कर रहे हो और उससे आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, और अगर आप उस चीज के बारे में किसी और को बता देते हो तो दोस्तों उसकी आंखों में वह चीज आ जाती है और फिर आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। फिर वह 4 चीज काम करना बंद कर देती है। इसलिए भूलकर भी किसी को भी मत बताना, चुपचाप यह वीडियो देखना और चुपचाप अपनी जेब में वह चीज रख लेना।
जुलाई के महीने में, और फिर देखना आपकी किस्मत कितनी चमक जाती है। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छी जगह पर आए हैं, बहुत प्यारी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी, यह मैं खुद गारंटी देता हूं। दोस्तों, क्योंकि जिसने यह उपाय करा है, जिसने इस चीज को अपनी जेब में रखा है, दोस्तों, वो आज राजा बनकर घूम रहा है। पहले भिखारी थे और अब दोस्तों करोड़पति बन चुके हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ व्यक्ति पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, जिनके घर में खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। अचानक से उनकी किस्मत ऐसी पलटती है कि अचानक से वह लोग माला माल बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। उनका भी बड़ा बंगला बन जाता है, उनके परिवार में लोगों की नौकरी लग जाती है, वह भी अच्छी खासी। कहीं उनकी जमीन जायदाद के भाव बढ़ जाते हैं, या फिर किसी पुश्तैनी जमीन में उनका हक मिल जाता है। उनको ऐसा चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि वह भी यह उपाय करते हैं, वह भी अपनी जेब में यह चीज रखते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आज तक यह चीज गुप्त इसलिए थी क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपके भाई को पता होगी ना इस चीज के बारे में, तो आपका भाई आपको भी नहीं बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस चीज के बारे में कोई किसी को बताता है तो फिर वह चीज उस पर काम करना बंद कर देती है। इसलिए आप भी किसी को न बताएं। आप भी चुपचाप इस चीज को अपनी जेब में रखें और किसी को बोलें मत। किसी को बोलोगे तो आपके ऊपर यह चीज काम नहीं करेगी। मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, लोगों तक इस तरह के उपाय बताना, क्योंकि मेरा जीवन। तो दोस्तों, आपकी सेवा करना है, आपको अपने धर्म से जोड़ना है। मैं इन सभी मोहमाया से दूर हूं, तो मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आपको तो इन सब चीजों का मोह है, आपको धन दौलत चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, तो आपको किसी को भी नहीं बताना है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कई दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद यह वीडियो आज बन पा रही है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बड़ी मेहनत लगी है। दोस्तों, कई दिनों रातों की मेहनत है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना तो काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखना देखें। सावन का महीना आने वाला है दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, देवाधिदेव महादेव उसकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो अभी के अभी चाहे ओल्ड लिख दें, हर हर महादेव। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आएगी, लिख कर रख लेना। और यह जुलाई का महीना आपके जीवन का सबसे खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको हर वह चीज मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना तक नहीं करते थे। आपका हर सपना पूरा होगा। तो अभी के अभी जाए और लिख दें हर हर महादेव। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको जुलाई के महीने में अपने जेब में रखनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरी हर एक बात को। देखिए दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही 2 चीजों के बारे में बात करी थी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 3 चीजें बताऊंगा। आप अपनी जरूरत, अपनी हालत के अनुसार, यानी कि जिसको अगर धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा, बंगला गाड़ी चाहिए, तो वह पहले नंबर की चीज को अपने जेब में रख लेना। दूसरे नंबर की जो चीज है उसमें आएगा सांसारिक सुख, यानी कि जिसको शादी करनी है, किसी को किसी का प्रेम पाना है, या फिर किसको संतान चाहिए, संतान का सुख चाहिए, या किसी को परिवार का सुख चाहिए। साथ ही इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए। घर में भी बड़ा नाम होना चाहिए, समाज में भी अच्छा बड़ा नाम होना चाहिए। अगर आप इज्जत, शोहरत, प्यार वगैरह चाहते हैं तो आप दूसरे नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों सर, साधना चीज। जी दोस्तों, तीसरे नंबर पर है सर्व साधना चीज, यानी कि जो तीसरे नंबर की चीज अपने पर्स में रखेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि जो चाहिए धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, प्रेम, मोहब्बत, सब कुछ तीसरे नंबर की चीज में आ जाएगा। तो देखिए, आपको अगर धन दौलत चाहिए तो पहले नंबर की चीज तो आपको जेब में रखनी है, और उसके साथ आप तीसरे नंबर की भी रख सकते हैं। तो कम से कम आपको अपने जेब में या पर्स में 2 चीजें तो रखनी ही रखनी है। अब पहली चीज की ओर बढ़ते हैं, धन दौलत की चीज। दोस्तों, अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए, या फिर दोस्तों आपको अर्जेंट 1 लाख 2 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे?
आप पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रखेंगे। जो मैं आपको बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपको धन दौलत चाहिए, अगर आपके सर पर बहुत कर्ज है, अगर आपको अपने बैंक खातों में लाखों करोड़ों रुपए रखना है, तो दोस्तों आप पहले नंबर की चीज अपनी जेब में रख लेना। देखिए दोस्तों, यह बात तो सच है कि जिसके पास धन दौलत होता है वह सच में शक्तिशाली इंसान होता है। अगर आपके पास परिवार ना हो, प्रेम ना हो, आपके पास यार दोस्त ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर धन नहीं है तो धन के बिना गाड़ी नहीं चलने वाली है। और अगर आपके पास धन है तो यार दोस्त भी दौड़े दौड़े चले आएंगे, परिवार भी आपके पास आएगा, लोग भी आपके पास चलकर आएंगे, आपका प्यार भी आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। क्योंकि अगर आपके पास धन है तो आप इस संसार के सबसे बलवान व्यक्ति हैं। इसलिए धन होना बहुत जरूरी है। अगर धन नहीं है इंसान के पास तो फिर वह एक लाचार आदमी कहलाता है। दोस्तों, अगर धन नहीं है तो फिर उसे ना ही घर में इज्जत मिलती है, ना ही बाहर इज्जत मिलती है। इसीलिए धन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन के बिना ना मिले इज्जत, ना मिले रोटी, ना मिले सुख, ना मिले शांति। यह सत्य है दोस्तों। इसलिए धन होना बहुत जरूरी है। और धन कैसे आएगा? मेहनत तो दोस्तों घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन क्या उनको पैसा मिलता है? बिल्कुल नहीं। उनको तो बस 2 वक्त का चारा मिल जाता है, वह उसी में खुश हो जाते हैं बेचारे। लेकिन आप तो इंसान हो, आप भी दिन रात मेहनत करते हो। आपको क्या मिलता है? 500 रुपए मजदूरी मिल जाती होगी। कोई अगर अच्छी नौकरी करता होगा तो उसे 1000-1000 रुपए दिन का मिल जाता होगा। इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। हो सकता है कोई 5-6 हजार की नौकरी कर रहा हो, कोई 1 लाख महीने की नौकरी कर रहा हो, लेकिन उससे क्या होगा? क्या आपका पैसा आपके पास बचता है? जी नहीं, नहीं बचता है, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, अचानक से मान लो आपको कोई संपत्ति चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं उपाय बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, आपको इस जुलाई के महीने में ही इस चीज को अपने जेब में रख लेना है। आप अगर यह वीडियो कभी भी देख रहे हो, मान लो जुलाई महीने में देख रहे हो, और जब भी देखो तुरंत यह काम कर देना। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना है दोस्तों, सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाना है। नहा धोकर अच्छे नए वस्त्र पहन लेना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती दीपक लगाएं। घर के जो मंदिर है उसमें अगरबत्ती दीपक लगाएं। उसके बाद आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, आपके आसपास जहां भी भोलेनाथ जी का मंदिर हो वहां पर आपको चले जाना है और अपने साथ 2 बेलपत्र लेकर जाना है। जी हां दोस्तों, 2 बेलपत्र ले जाएं। साथ में घर का शुद्ध जल लेकर जाएं। तांबे के लोटे में ले जाएं, या फिर आप चाहे तो किसी भी धातु का लोटा ले जा सकते हैं। अपने साथ आपको जल ले जाना है, 2 बेलपत्र ले जाने हैं, और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको ले जाने हैं। मात्र थोड़े से ले जाना है पूजा के लिए। अब आप भोलेनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और भोलेनाथ जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। जल चढ़ाने के बाद आपको उन 2 बेलपत्रों में से 1 बेलपत्र लेना है और उस 1 बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद थोड़े से अक्षत, 4-5 अक्षत यानी कि 4-5 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, और फिर कुछ देर वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। और जो 1 बेलपत्र बचा है उसको पास में ही शिवलिंग के नंदी जी होते हैं, शिवलिंग के पास में नंदी जी होते हैं, उस बेल पत्र को नंदी जी को चढ़ाना है। और थोड़ी देर बैठकर आप जब वापस लौटने लगे तो उस बेल पत्र को जो शिवलिंग पर चढ़ाया है उसको उठा ले, और जो नंदी जी पर चढ़ाया है उसको भी उठा ले, और जो अक्षत यानी कि जो चावल चढ़ाए हैं आपने शिवलिंग पर वह भी आपको उठा लेने हैं। 2 चावल 3 चावल के दाने कितने भी अगर हो वह उठा ले और अपने साथ ले आए। अब जो नंदी जी का बेलपत्र था उसको तो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। नंदी जी वाला बेलपत्र आप प्रसाद स्वरूप स्वयं खा ले, और जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है उसके ऊपर जो भी चावल थे जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाए थे उनको बेलपत्र पर रखना है, और बेलपत्र की एक छोटी सी पुड़िया बना लेनी है, और उस पुड़िया के अंदर चावल होने चाहिए। आप बेलपत्र को किसी भी कागज में लपेट सकते हैं। उस बेलपत्र की आप घड़ी करके अपने पर्स में रख लें।
जी हाँ दोस्तों, उस बेलपत्र की घड़ी करके आप अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन दौलत की जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वह दूर हो जाएगी। मात्र कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से इधर उधर से पैसा आ रहा है। आपके जीवन में छोटा मोटा धन लाभ नहीं, बल्कि बड़ा बड़ा धन लाभ आपको होने लगेगा। जिस चीज की कल्पना कर रहे थे, वह चीज आपके साकार होने लगेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब आप यह उपाय करें, तो इसको किसी को ना बताएं, ना ही आप अपने पड़ोसी को बताएं, ना ही दोस्त को बताएं, ना ही अपने पति को बताएं, और ना ही अपनी पत्नी को बताएं। किसी को भी नहीं बताना है, चाहे कितना ही सगा रिश्ता भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए दोस्तों, अब आप में से कुछ लोगों के मन में आएगा कि इस उपाय को करने से क्या सच में फल मिल जाता है? इस उपाय के करने के पीछे की मंशा क्या है? इस उपाय के पीछे का महत्व क्या है? तो देखिए, मैं आपको महत्व समझा देता हूं। शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वह बेलपत्र कोई साधारण पत्ती नहीं होती है। उस बेलपत्र में साक्षात भगवान शिव जी का आशीर्वाद छुप जाता है। दोस्तों, आशीर्वाद समाहित हो जाता है। यानी कि जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो उस बेलपत्र के अंदर तीनों लोकों और 9 खंडों की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। और जब आप वह चीज अपनी पर्स में, जिसमें आप धन दौलत रखते हैं, आप अपना धन एकत्रित करके जिस चीज में रख रहे हैं, और अगर उसी चीज में आप वह बेलपत्र रख देंगे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका पर्स कितना शक्तिशाली हो जाएगा। एक चुंबक की तरह अपनी ओर वह चीज धन आकर्षित करेगी। आपकी जिंदगी में फिर धन दौलत की कमी नहीं होगी। दोस्तों, पुराने समय में भी राजा महाराजा इस उपाय को किया करते थे। भोलेनाथ जी के भक्त जो होते थे, वह लोग इस उपाय को करते थे। यह उपाय अभी तक गुप्त इसीलिए है क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। अगर कोई बता देगा तो फिर वह उपाय उसके ऊपर काम करना ही बंद कर देता है। इसीलिए इस उपाय के बारे में कोई किसी को बताता नहीं है। मेरा काम है मानव कल्याण करना, इसलिए मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। अब दोस्तों, दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, जो हर सांसारिक और भौतिक सुख पाने के लिए। जैसा शुरुआत में ने बता दिया, किसी को सांसारिक सुख, भौतिक सुख चाहिए, यानी कि आनंदमय जीवन चाहिए, सभी प्रकार के सुख चाहिए। किसी का प्रेम पाना हो, किसी से शादी करनी है, मनपसंद जीवन साथी चाहिए। तो दोस्तों, आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, सालों बीत चुके हैं, शादी हुए फिर भी अभी तक संतान नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी संतान हो चुकी है तो संतान बिगड़ी हुई है, नशा करती है, आपका पति नशा करता है, या घर परिवार में कोई परेशानियां आ रही है, तो सारी परेशानियों से आप मुक्त हो जाओगे और आपको अपने जीवन में किसी भी चीज की कोई दिक्कत मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपको भौतिक और सांसारिक दोनों प्रकार के सुख मिलेंगे। तो कौन सी है वह चीज? आइए बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आपको अपने पर्स में भोलेनाथ जी का जो डमरू होता है दोस्तों। जी हां, अब आप सोचोगे कि गुरु जी का मुझे डमरू पर्स में रखना है, तो मैं कहूंगा जी हां, सत्य सुना अपने आप को। डमरू ही अपने पर्स में रखना है। अब आप कहोगे गुरु जी, ये कैसी बात कर रहे हो? डमरू कैसे पर्स में रख सकते हैं? डमरू तो इतना बड़ा होता है। तो देखिए, चिंता ना करें, पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए, आपको एक डमरू का चित्र, जी हां दोस्तों, डमरू का चित्र अपनी पर्स में रखना है। चित्र छोटा सा हो तो चलेगा। आप पासपोर्ट साइज फोटो को जानते ही होंगे। पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है, उतनी ही साइज का आप एक छोटे डमरू का फोटो निकलवा लीजिए और उसे डमरू के फोटो पर लेमिनेशन करवा लें तो और अच्छा रहेगा, ताकि वह फोटो गंदा नहीं होगा। और उस फोटो को आप अपने घर के मंदिर में पूरे 24 घंटों के लिए रखे रहने दें, पूजा पाठ कर लें, और फिर वह डमरू की भी पूजा कर ले, जिससे आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं वैसे डमरू की भी पूजा कर लें। और डमरू की पूजा करने के बाद उस डमरू को 24 घंटे उसी मंदिर में रखा रहने दें। मान लो आपने सुबह 11 बजे पूजा करी और उस डमरू को मंदिर में रखा, तो आप अगले दिन पुनः पूजा करें और 11 बजे उस डमरू को वापस उठा लें और अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। हिंदी में और अच्छे से समझाऊं तो आपको अपने जीवन का हर सुख मिलेगा। यानी कि किसी को खाने पीने का बहुत शौक होता है, तो उसको खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी मिलने लग जाएंगी।
किसी को सोना पहनने की इच्छा होती तो आपको सोने चांदी की चीजें बहुत मिलने लग जाएगी। आपका गला सोने की चेन से भरा हुआ रहेगा। किसी को अय्याशी करने का बहुत शौक होता, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा अय्याशी करने का शौक होता है, लेकिन वह बेचारा कर नहीं पाता क्योंकि पैसा नहीं होता है, ना ही इतनी सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों, वह वाला सुख भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी, मनचाहा प्रेम पाना चाहते हो तो मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। आपको इस चीज को जेब में जब आप रखोगे तो आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब आप पूछोगे वापस से कि गुरुजी, ये क्या लॉजिक हुआ? डमरू की फोटो रखने से कैसे मुझे सांसारिक और भौतिक सुख मिल जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डमरू होता है वह जब बजता है डमरू तो अपनी ध्वनि से पूरे संसार को मोह लेता है दोस्तों। और डमरू आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय यंत्र है। और जो व्यक्ति भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहता है और जो व्यक्ति डमरू के फोटो को अपनी जेब में अपने पर्स में रखेगा तो वह हर संसार का सुख पाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो एक चांदी का छोटा सा डमरू अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। चांदी का छोटा सा डमरू आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, या आप चाहे तो डमरू के आकार का ब्रेसलेट भी आता है तो आप वह ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और अगर आप चाहे तो छोटा सा डमरू बनवाकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और अगर जिसकी हैसियत इतनी नहीं है, जो चांदी का लॉकेट नहीं बनवा सकता है, तो वह केवल फोटो भी अपने पर्स में रख सकता है। उतना ही काम करेगा जितना आप लॉकेट बनवाएंगे। इसलिए मैंने आपको फोटो बताया है। अगर जिसके पास श्रद्धा है, थोड़ा पैसा है, तो वह चाहे तो चांदी का छोटा डमरू बनवाकर अपने गले में धारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा ही मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जाते जाते अगली सर्व कामना पूर्ति के लिए वह चीज बता देता हूं जो आपको अपने जेब में रखनी है, और वह है चांदी की धातु। चांदी की धातु जो भी व्यक्ति अपने पर्स में रखता है, उसे इस दुनिया में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रहती है। उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। वह इस समाज का सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति बन जाता है। इस विश्व में भी उसकी वाहवाही होती है, समाज में भी उसकी इज्जत होती है, उसको हर सुख मिलता है, हर समृद्धि उस पर वास करती है। दोस्तों, उसके घर में भी रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी वास करते हैं, और उसके घर में धन के देवता कुबेर देव का वास होता है। चांदी का संबंध शुक्र से होता है और लक्ष्मी से होता है। और अगर आप चांदी की छोटी सी धातु, यानी कि आप चांदी का तार हो गया, चांदी की अंगूठी होगा, या चांदी की छोटी सी पत्ती भी क्यों ना हो वह, हाँ, अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो समझ लेना आपका कल्याण निश्चित है। जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस इतने में ही समझ जाना, किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वीडियो छोड़ने की गलती तो आप करना ही मत।